हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? ये एकदम बढ़िया है, एकदम शानदार है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। A shopkeeper sell milk at cost price and earn 25% profit. He makes water it in, find the percentage of water in the mixture. एक दुकानदार दूध में कितने प्रतिशत पानी मिलाए कि दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर अगर 25% प्रॉफिट हो। तो ये लाइन वैसे हिंदी में लास्ट में आनी चाहिए कि मिक्सर में कितना प्रतिशत पानी अपने पास है, जो मिक्सर है उसमें कितने प्रतिशत पानी है। यहाँ पर मिक्सर में कितने प्रतिशत पानी है कि दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर 25%, मिक्सर को, है ना। इंग्लिश में बिल्कुल ठीक है लैंग्वेज। ए शॉपकीपर सेल मिल्क एट अ कॉस्ट प्राइस एंड अर्न 25% प्रॉफिट। ही मिक्स वाटर इन इट एंड परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सर। मिक्सर में, मिश्रण में किस प्रतिशत में पानी है ना, पानी है कि दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर अपने पास यहाँ पर ये इस प्रकार से उस मिश्रण में कितना पानी है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो 20% बिल्कुल सुस्मिता, आपका आंसर एकदम परफेक्ट है। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम अच्छा हूँ, आप लोगों को पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। अब ध्यान से समझिए आप लोग इस क्वेश्चन को। ये कभी कभार अपने पास आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। अब ये जो अपने पास लिखा हुआ है, हम लोग मान लेंगे कि मिल्क एंड वाटर को किस अनुपात में अगर मिलाए, कभी कभार अनुपात पूछता है, तो हम लोग मान लेंगे कि मिल्क एंड वाटर को वो ए अनुपात बी में मिलाए। ये ए लीटर, ये बी लीटर, और मिक्सचर कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर जो मिक्सचर अपने पास हो जाएगा वो अपने पास हो जाएगा ए प्लस बी लीटर। मिल्क का कॉस्ट प्राइस में मान लेता हूं, मिल्क का जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹X पर लीटर। पानी का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना मानकर चलोगे, जब तक पानी का कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है आप लोग ₹0 पर लीटर। और ये मिक्सर को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर, यानी इसको बेच रहे हो ₹X पर लीटर के हिसाब से आप लोग बेच रहे हो। ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे बताइए ये कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा मिल्क का। तो आप कहोगे सर A × X। पानी के लिए कितना होगा B × 0। इन दोनों को अगर जोड़ दें, इन दोनों को अगर ऐड कर दें, तो बताओ A प्लस B × X के बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या। तो आप कहोगे सर नहीं, ये तो अपने पास है कॉस्ट प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस, और मिक्सर को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर, मिक्सर को कॉस्ट प्राइस पर ही हम लोग बेच रहे हैं। तो ये जो अपने पास है सर, ये तो अपने पास सेलिंग प्राइस है, मिक्सर को कॉस्ट प्राइस पर ही हम लोग बेच रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, सब लोग मिलकर मिक्सर को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर, तो ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, इसमें 25% अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बराबर करने के लिए आप लोग क्या करोगे, इनटू किससे कर दोगे, 125 अपॉन अपने पास 100 से। ये लीजिए 125/100 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दो। तो ये अब आप लोग इन दोनों को बराबर रख सकते हो। बताइए ठीक है क्या। इसके बाद इन दोनों को आप लोग जैसे ही पहले वाला भी सेलिंग प्राइस बना दिया, दूसरे वाला भी सेलिंग प्राइस है, अब दोनों को आप लोग इक्वल रख सकते हैं। तो ये 25 से कट रहा है 5 बार और 25 से कट रहा है 4 बार। यहाँ इंटू होगा तो 5AX है, और ये तो अपने पास 0 हो ही गया। उधर इंटू होगा तो 4A अपने पास इंटू होगा तो A प्लस बी इंटू अपने पास 4X। A+B × 4X। X से X अपने पास कट गया है, तो 5A = 4A प्लस अपने पास 4B है। तो A ये इधर आके माइनस होगा, 4B अगर है तो A/B क्या अपने पास 4/1 हो गया है क्या। तो आप कहोगे सर 4/1 अपने पास हो गया है। ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताइए कि इसने कहा है मिल्क एंड वाटर, तो अपने पास रेशियो आ गया 4:1। अब पानी कितना है मिक्सचर में, तो अपने पास मिक्सचर में कितना पानी है, तो 1/5 × 100। तो परसेंटेज ऑफ अपने पास ये जो है वाटर इन द मिक्सचर वो कितना है, तो आप कहोगे सर 20% है। ये होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक तरीका। दूसरा, आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन का जो कॉस्ट प्राइस है मिल्क का,
मिल्क का कॉस्ट प्राइस और वाटर का। मिल्क का कॉस्ट प्राइस हम लोग मानकर चलेंगे एक्स रुपीज पर लीटर, आप लोग मान सकते हो। वाटर का प्राइस कितना है, 0 रुपीज पर लीटर, आप लोग मान सकते हो। मिक्सर को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर मिक्सर जो बनेगा, यहां पर मिक्सर जो बनेगा उसको कॉस्ट प्राइस पर ही अगर आप लोग सेल कर दोगे तो मुझे बताइए यहां पर ये जो अपने पास बनेगा क्या एक्स रुपीज पर लीटर के हिसाब से आप बेचोगे क्या? ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, और ये है अपने पास सेलिंग प्राइस। तो मिक्सर को अगर कॉस्ट प्राइस के हिसाब से आप लोग बेचते हो तो पहले यहां पर क्या ये तो अपने पास सेलिंग प्राइस है, तो क्या यहां पर कॉस्ट प्राइस नहीं बनाना पड़ेगा क्या? मुझे बताइए। यहां पर हम लोगों को कॉस्ट प्राइस बनाना पड़ेगा, और कॉस्ट प्राइस अगर बनाना पड़ेगा तो सब लोग मिलकर बताओ, 25 एक्स रुपीज पर लीटर के हिसाब से आप बेच रहे हो और 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो या तो 1/4 फ्रैक्शन से कर लो, या 100 का खरीद के आप लोग बेच कितने का रहे हो, 125 का बेच रहे हो। ये अपने पास रेशियो कितने का है, 5, और ये अपने पास 4 है, 4:5। ये वैल्यू कितने की है, 5 की, और गुना कर देंगे 4 से। एक्स वैल्यू है अपने पास 5 की और गुना कर देंगे 4 से, ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस अपने पास आ जाएगा। इसमें से माइनस करोगे तो 4/5x, इसमें से अगर माइनस करते हो तो अपने पास यहाँ से x/5 अपने पास होगा, और ये 5 से 5 अपने पास कट गया, x से x कट गया है, तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या 4:1 है क्या? तो 1/5। मिक्सर में कितना पानी अपने पास है और गुना कर देंगे 100 से, तो कितना पानी अपने पास है, तो आप कहोगे सर 20% पानी है। ये लो दूसरा तरीका। लेकिन मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, यदि मिक्सर को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर, यहां पर देखिए मान लो आपने 100 लीटर मिल्क खरीदा, वैसे ही समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, 100 लीटर मिल्क खरीदा 100 रुपए का, इसका मतलब मिल्क का प्राइस कितना हो गया, 1 रुपीज पर लीटर के हिसाब से मान लो आप खरीद रहे हो। अब आप पानी, अब अपने पास यहां से ध्यान से समझना, अब आप लोग चेंज करना चाहते नहीं, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब आप लोग कॉस्ट प्राइस चेंज करना नहीं चाहते और 10% प्रॉफिट चाहिए, तो आप लोग मुझे बताओ 10% पानी मिला लो, तो 10% अगर पानी मिला लोगे तो क्या 110 लीटर को क्रय मूल्य वही रखना है 1 रुपी पर लीटर, तो क्या 110 लीटर को अगर आप लोग बेचोगे तो क्या 110 रुपए का बेच दोगे क्या? ये लीजिए अपने पास यहाँ पर 110 रुपए का अगर बेच दोगे तो 10 लीटर आपने पानी मिला दिया। ध्यान से समझिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मान लीजिए अपने पास आपको 20% प्रॉफिट चाहिए और कॉस्ट प्राइस चेंज करना है नहीं, क्रय मूल्य पर ही आप लोगों को बेचना है। रिपीट ही तो कर रहा हूं गजेंद्र भाई, ये समझो, रिपीट कर रहा हूं मैं। ये 100 है, ये अपने पास अब आपको 120% प्रॉफिट चाहिए, तो क्या 120 रुपए चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 120 रुपए चाहिए। तो यहां पर 1 रुपए जो अपने पास है, 1 रुपए पर लीटर के हिसाब से आप बेच रहे हो, और 120 रुपए का बेचा तो बेच भी कितना दिया, 120 लीटर। आपके पास तो 100 लीटर ही था और 120 लीटर बेच रहे हो, इसका मतलब क्या 20 लीटर आपने पानी मिलाया है क्या? मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि प्रॉफिट है हो क्यों रहा है, मुझे बताओ। कॉस्ट प्राइस चेंज कर नहीं रहा, प्रॉफिट हो क्यों रहा है? क्योंकि आप कहोगे सर पानी मिला रहा है। प्रॉफिट हो क्यों रहा है? क्योंकि आप कहोगे सर पानी वहां पर ऐड कर रहा है इसलिए प्रॉफिट। तो कभी 10% पानी चाहिए, 10% प्रॉफिट चाहिए तो 10 लीटर पानी मिला दो, 20% प्रॉफिट चाहिए तो 20 लीटर पानी मिला दो, 30% प्रॉफिट चाहिए तो 30 लीटर पानी मिला दो, क्योंकि क्रय मूल्य तो चेंज करना है नहीं। आज मूड बना के आज तो 30% प्रॉफिट चाहिए, तो मतलब 130 रुपए चाहिए, तो बताओ क्रय मूल्य तो चेंज करेगा नहीं। 1 रुपए के हिसाब से अगर 130 रुपए चाहिए तो 130 लीटर बेचना पड़ेगा। दूध तो है 100 ही और बेचेगा 130 लीटर, तो कितना और ऐड करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर 30 लीटर और ऐड करना पड़ेगा, बताओ ठीक है क्या? तो इसका मतलब प्रॉफिट क्यों होगा, जितना पानी मिलाएगा उसी के कारण प्रॉफिट होगा। तो आज उसको अगर 25% प्रॉफिट चाहिए तो 100 लीटर दूध में मुझे बताइए 100 लीटर जो मिल्क है उसमें अगर 25% प्रॉफिट चाहिए तो क्या अपने पास यहाँ पर 25 लीटर पानी मिला देगा क्या? कॉस्ट प्राइस तो वो चेंज कर ही नहीं रहा, क्या पानी ही उसका लाभ है क्या? जितना पानी मिलाएगा उसी का उतना ही उसको प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस में तो कोई चेंज नहीं कर रहा, तो लाभ कौन है? पानी ही उसका प्रॉफिट है, यहां पर ध्यान रखना। तो दोनों का रेशियो मुझे बताइए क्या 4:1 हो गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल, तो 1/5, 1
पानी है, टोटल मिक्सचर ये है, तो मिक्सचर कितना, मिक्सचर में पानी कितना परसेंट है, तो 20% अपने पास पानी है। बताओ, आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग एलिगेशन लगाओ, बेसिक तो मैं सिखाता ही हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एलिगेशन से भी फास्ट, एलिगेशन वाला अप्रोच लगाओगे तो टाइम लगेगा, उसके बजाय डायरेक्ट सोचोगे तो ज्यादा बढ़िया और होगा। बताओ, ये तीसरा मेथड क्या समझ पाए हो क्या? तो इसमें एलिगेशन लगाने के बजाय ये अप्रोच लगाना एग्जाम में, तो इससे टाइम और बचेगा। आप लोग यहाँ पर 1 रुपए भी मान सकते हो, 1 रुपए, 0 रुपए, 1 रुपए सेलिंग प्राइस है, लेकिन पहले उसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 100 से 125, ये इस प्रकार से। अब आप लोग पीछे वाले जितने भी क्वेश्चंस अपने पास हैं, क्वेश्चन नंबर 50 से, ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आई होगी, 50 से 70 तक के जितने भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स आई हैं, वो मुझसे आप लोग, पहले तो 50 से 60 में कोई दिक्कत है तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, 50 से 60। एक प्रॉब्लम है 57। सबसे पहले मैं आपको 57 समझाता हूं, उसके बाद भी कोई हो तो पूछ लेना। ये रहा, यहाँ पर अपने पास क्या है, कोई व्यक्ति टाइप ए के 3 केक और टाइप बी के 9 केक खरीदता है, 6 केक खरीदता है 900 रुपए में। एक टाइप फर्स्ट पर अपने पास 15% प्रॉफिट है, टाइप सेकंड है ये, है ना। टाइप फर्स्ट पर अपने पास 15% प्रॉफिट है, टाइप सेकंड पर 10% का लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो साइन आएगा अपने पास माइनस का। यदि कुल मिलाकर 30 रुपए का लाभ हुआ, तो यहाँ पर ये जो है ये परसेंटेज में दिया हुआ नहीं है, तो क्या 900 का 30% अगर प्रॉफिट हुआ है तो ऊपर तो लिखते हैं प्रॉफिट, नीचे कॉस्ट प्राइस, और इनटू कर दोगे 100 से, तो मुझे बताइए कि अपने पास ओवरऑल प्रॉफिट 10/3% ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 10/3% ही अपने पास होगा। या आप लोग चाहो तो आप लोग यहीं पर माइनस कर लो, या चाहो तो सब जगह 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 30 होगा, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 होगा। इसमें से ये माइनस करोगे तो 35, और ये माइनस करोगे तो 40। 40 कहाँ से आया, क्या समझ तो पाए हो क्या? 10 में से माइनस कर रहे हैं, माइनस का 30, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। बताओ ठीक है क्या? आईबीपीएस आरआरबी कलरक में, बहुत अच्छी बात भाई रोहन, बेस्ट ऑफ लक भाई, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई भाई। और अब ध्यान रखना कि कोशिश करना कि एसएससी में भी आप सिलेक्शन लो, बैंक के साथ साथ एसएससी में भी कोशिश करना, उसी से सेटिस्फाई नहीं होना, थोड़ा सा और आगे बढ़ना भाई, ठीक है ना। ये 5 से अपने पास यहाँ पर ये जो है वो 8 टाइम्स, और 5 से कट जाएगा 7 टाइम। ये रोहन आप ध्यान रखना, आगे जो भी है एसएससी में सिलेक्शन जरूर लेना, एक बार सिलेक्शन होते ही अपने पास छोड़ना नहीं है। रोहन भाई, होता क्या है अपने इधर, थोड़ा सा ये सिस्टम है कि बच्चे का कहीं पर गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद घर वाले करते हैं प्रसादी, पूरे गांव के सामने, मतलब बालाजी का प्रसाद करते हैं, उसके बाद कर देते हैं उसकी शादी। दो काम तुरंत कर देते हैं अपने यहाँ पर। पहले यहाँ पर बच्चे का सिलेक्शन का वेट करते हैं, सिलेक्शन हुआ, फिर बालाजी की प्रसादी कर दी, और फिर थोड़े दिन बाद उसकी शादी कर दी, फिर वो उसी जॉब से, जो एक जॉब मिल गई उसी से सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि पक्का आप एसएससी में सिलेक्शन लेना, आज से 10 साल बाद मुझे जरूर आप थैंक यू बोलोगे, आज तो नहीं, आप आज तो बोलोगे ही बोलोगे, चलो ठीक है, लेकिन 10 साल बाद आप मुझे, आपको जरूर रियलाइज होगा कि यार सर ने उस टाइम बहुत बढ़िया राय दी थी कि मैंने एसएससी में साथ साथ सिलेक्शन ले लिया। तो पक्का मेरी बात का ध्यान रखना, नहीं तो 10 साल बाद, 12 साल बाद जरूर आप सोचोगे कि यार मैं ना एसएससी में भी साथ साथ सिलेक्शन ले लेता। इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट बैंक खराब है, बैंक में काम करना खराब है, लेकिन आप साथ साथ और आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश कीजिए, ठीक है ना। हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करो, एसएससी में हो जाए, यूपीएससी की ट्राई करो। अगर आपकी एज है, मैं तो जो भी बच्चा 21 22 23 साल में सिलेक्शन ले लेता है मान लो कोई एसएससी में, तो मैं बोलता हूँ अब यूपीएससी की ट्राई आप कीजिए।
यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है, आगे वर्ल्ड बैंक है और है, मतलब बहुत सारी चीजें, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करो लाइफ में। यहां पर मुझे बताइए, ये जो अपने पास है 900, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिख दोगे 15 और इनटू कर दोगे 8 से, तो ये अपने पास फर्स्ट टाइप का केक आ जाएगा। और 900 अपॉन अपने पास 15 इंटू कर देंगे हम लोग 7 से, तो ये दूसरे टाइप का केक अपने पास आ जाएगा। ये बताइए फर्स्ट टाइप के केक थे कितने? 3, तो 15 से कट जाएगा ये 6 बार, और ये 480, और 480 को डिवाइड कर दोगे अगर 3 से, तो क्या 160 आ जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर। ये 420 को कितने केक हैं दूसरे टाइप के? 6 केक अगर हैं तो ये डिवाइड कर दोगे तो ये 70, 160 और 70, ऑप्शन कौन सा आ गया? बी। ये अपना आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? और कोई पूछिए, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है, पहले 60 से 50 से 60 तक जो भी आपको डाउट हो पहले पूछिए, फिर 61 से 70 तक के क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि ये उसी टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन मुझसे आप लोग पूछते चलिए। आकाश का प्रॉब्लम है 54 और 58। 54 और 58 पहले मैं ये बताता हूं, उसके बाद भी कोई हो तो मुझसे पूछना। 54 ध्यान से समझना, 480/8 कैसे? ये आशीष वहां पर देखो कितने, 480/8 नहीं है, 480/3 है वो, 480 अपॉन, और वैसे देख रहे हो तो वो रेशियो है 5:3। भाई साहब क्या करें, 5:3 रेशियो है। कोई चीज अगर अपने पास होगी 57 में, पहली बात तो अपने पास ये रहा, मैंने 480 के नीचे 3 लिखा है क्योंकि 3 केक हैं और उसने एक केक का प्राइस पूछा है, तो मैंने 480 के नीचे 8 नहीं लिखा, 3 लिखा है मैंने। एक कार और एक स्कूटर 30,000 रुपए का बेचता है, समझना। आकाश ने पूछे हैं दोनों क्वेश्चन। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मैन सोल्ड ए स्कूटर एंड ए कार एट 30,000, इफ ही गेन 20% प्रॉफिट ऑन कार एंड लॉस 10% ऑन स्कूटर। 20% अपने पास यहाँ पर कार पर है और स्कूटर पर है 10% लॉस। ओवरऑल उसे 10% का प्रॉफिट अगर हुआ है, तो यहां पर देखिए इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आएगा? 10। इसमें से ये माइनस करोगे तो आएगा 20। तो यहां पर मुझे बताइए 2:1, क्या रेशियो यही आ गया है क्या? तो यहां पर 30,000 टोटल था, कार कितने का? 30,000, बट्टे में आप लोग लिख देते हो यहाँ पर 3 और गुना कर दोगे 2 से, तो अपने पास कार के लिए पूछा तो 20,000, और ऐसा करते ही अपने पास ध्यान रखना गलत हो जाएगा। जैसे ही ये आप लोग करोगे, करते ही अपने पास गलत हो जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि रेशियो अपने पास सीपी का है। क्या आप बातचीत समझ पा रहे हो क्या? कि ये जो रेशियो अपने पास है वो तो सर सीपी का रेशियो है, और ये 30,000 सीपी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस अपने पास दिया हुआ है, तो पहले आपको सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। तो हम कह रहे सर मेरे एनटीपीसी में 24 अटेम्प्ट किए हैं, सारे सही। आपकी वजह से मैं, वरना मैथ्स में 33 में से 12 ही किए थे। शिवम, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत है। देखिए यहाँ पर मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मेरा 0.0001% ही रोल है। बाकी सिर्फ और सिर्फ बच्चे की मेहनत होती है भाई, हमेशा। यहाँ पर ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करो। तो ये सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस में क्या इसको कन्वर्ट कर लोगे क्या आप लोग? अब अपने पास किसी चीज को अगर 20% प्रॉफिट पर बेच रहे हो, कॉस्ट प्राइस 2 है, और 20% प्रॉफिट पर बेच रहे हो, तो सेलिंग प्राइस के लिए गुना कर दो 120 से। और ये 1 है और इसको 10% लॉस पर बेच रहे हो, तो इंटू कर दो 90 अपॉन अपने पास 100 से। 20 से 20 अपने पास कट गया, तो यहां से मुझे बताइए 40 से कट रहा है, 3 से कट रहा है 40 बार, 30 से कट रहा है 40 बार, 30 से कट रहा है 4 बार, और 30 से कट रहा है अपने पास 3 बार। तो रेशियो अपने पास कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर 8:3 अपने पास रेशियो आ गया है। ये लीजिए, टोटल 30,000 रुपए हैं। 30,000 के नीचे आप लोग लिखोगे 11। 11 कहाँ से आया? 8 और 3 11, और गुना कर दोगे 8 से, तो एक ही वैल्यू अपने पास यहाँ पॉइंट्स में है। ये रहा अपने पास आंसर। बी आप लोग सोल्व करोगे, बताओ ठीक है क्या? रोहन भाई, मैं जयपुर में गोपालपुरा ब्रांच पर बैठता हूँ, मदर्स एजुकेशन हब में। तो आप वहाँ पर आ सकते हैं 12 से 1, जैसे आज मैं फ्री हूँ तो आप आ सकते हैं, आज भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, परसों।
कभी भी जब आपका मन करे तब आप आ सकते हैं भाई। ये था क्वेश्चन नंबर 54। तो ये ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है, हमें सेलिंग प्राइस पूछा है। एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 58 पूछा है। 58 नंबर में 234 में खरीदता है, 2/3 हिस्सा 15% प्रॉफिट पर, 2/3 जो है वो 15% प्रॉफिट पर, 2/3। तो इसने कहा है बाकी का जो 1/3 है उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पर वो बेचे कि ओवरऑल मिलाकर उसका 12% प्रॉफिट अपने पास होना चाहिए। ये लीजिए, ये रेशियो आ गया 2:1, 3 से 3 कट गया, 2/3 इधर हो गया तो 1/3 अपने पास इधर हो गया। बताओ ठीक है क्या? तो यहां पर आप लोग कहोगे बिल्कुल सर, तो इसमें से ये अगर माइनस करते हो तो 3, तो एक की वैल्यू अगर 3 है तो 2 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 6 होगा। 12 में से उधर वाली वैल्यू अगर बड़ी है तो उधर वाली वैल्यू छोटी होगी। तो क्या ये अपने पास 6% ही आना है क्या? ये अपने पास 58 हुआ। और कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए मुझसे। उमाकांत कह रहा है सर मैंने 54 बेसिक से किया, बेसिक से किया तो लेंदी हो गया। ठीक है, तो ऐसे करना। संस्कार बंसल का क्वेश्चन है 51 और कौंताबोज गुप्ता का क्वेश्चन है 60। 51 और 60। तो पहले मैं 51 करवाता हूं और फिर हम लोग चलते हैं 60 पर। ये यहां पर अपने पास अब थोड़ा सा आपको रेट का फॉर्मूला कल मैं आपको बता चुका हूं, पता होना जरूरी है। रेट होता है 100 इंटू इंटरेस्ट, 100 इंटू SI अपॉन P इंटू अपने पास यहाँ पर T, ये अपने पास रेट होता है। कुछ भाग 10% वार्षिक दर पर। एक्सिस बैंक में जो जमा करवाया है वो इसने जमा करवाया 10% की रेट पर, और RBI में जो इसने जमा करवाया है वो जमा करवाया 20% की रेट पर। तो यहां से 1 वर्ष 9 माह बाद उसे कुल 2100 रुपए मिले। तो मुझे बताइए यहां से 1 साल 9 महीने का मतलब, पहले तो टाइम का मतलब बताओ। 1 + 9/12, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, तो क्या 7/4 ईयर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 7/4 ईयर आ गया है। ये लीजिए, तो यहां से अपने पास रेट का फॉर्मूला 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अपने पास 2100 है, अपॉन P प्रिंसिपल अपने पास कितना है? तो आप कहोगे सर 100 इंटू इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है अपने पास कितना? 10,000 रुपए की राशि एक्सिस बैंक में 10% वार्षिक दर से, और शेष भाग कुछ भाग 10,000 रुपए ना, ये रहा। तो 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन P प्रिंसिपल है 10,000 और टाइम है 7/4, 40 से 40 कट गया, 7 से 3 बार, तो ये आ गया रेट अपने पास 12%। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12%। तो कभी कभार तो रेट लिख कर दे देगा और कभी कभार रेट हमें निकालनी पड़ेगी। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ रेशियो, क्या वो 4:1 आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल 10,000 रुपए का टोटल के नीचे टोटल 5, अगर एक्सिस बैंक पूछे तो 4 से गुना, RBI पूछे तो 1 से, RBI पूछा है तो आंसर आ गया 2000। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ ठीक है क्या? अब एक बच्चे ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 60। ये रहा, ये भी सेम यही क्वेश्चन है। कभी कभार तो हमारे पास सारी तीनों चीजें परसेंटेज में दे देगा, और कभी कभार अपने पास यहाँ पर कहाँ है 60, ये रहा। तो मुझे बताइए जो अपने पास पेन है उस पर तो उसने जो प्रॉफिट हुआ है वो 25% प्रॉफिट हुआ है, और पेंसिल पर कितना प्रॉफिट हुआ है? तो आप कहोगे सर पेंसिल पर 40% प्रॉफिट पर बेचता है। टोटल 120 रुपए का लाभ है। अब टोटल जो लाभ है ना वो 120 रुपए का है, तो यहाँ 360 रुपए पर 120 रुपए का अगर प्रॉफिट हुआ तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना परसेंट होगा? तो ऊपर तो हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट, नीचे कॉस्ट प्राइस और इनटू कर देंगे 100 से, तो 120 से कट गया 3 बार, तो क्या 100/3% अपने पास आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 100/3% अपने पास आ गया है। ये 120 अगर घटाओगे तो 20/3 होगा, और ये अगर घटाओगे तो अपने पास 25/3 होगा। 3 से 3 तो अपने पास कट रहा है, 5 से कट रहा है 4 बार, और 5 से 5 बार, 4:5। तो बताइए प्रत्येक पेंसिल का क्रय मूल्य बताइए। तो आप लोग टोटल है 360, डिवाइड करोगे आप लोग 9 से और इंटू करोगे 5 से, तो 9 से 4 बार, और अपने पास ये 200 रुपीज सभी पेंसिल का प्राइस आ गया है। लेकिन पेंसिल है कितनी? 16 है सर पेंसिल।
पेंसिल जो है वो 16 है, तो एक पेंसिल का प्राइस निकालने के लिए 8 से कट गया 25 बार और 8 से कट गया 2 बार। तो मुझे बताइए क्या 12.50 रुपीज ही है क्या? आपको बिल्कुल सर 12.50 रुपीज है। ये अपना आंसर आ गया 60। और बताइए 60 तक अगर कोई भी प्रॉब्लम है 51 से 60 तक तो आप लोग मुझसे पूछिए, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको सोल्व करने के बाद। रविंद्र कुमार का क्वेश्चन है 57। 57 तो रविंद्र अभी भी तो बताया, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन 57 ही तो था। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास 57, मैंने आज की क्लास में यही बताया है। बन गए बाकी? चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो अब पीछे से अपने पास यहाँ पर 61 से 70 तक अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछिए। 61 से 70 तक, 61 से 70 तक अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछिए। 62 और 70 और 65, एक बच्चे का है 62, एक का है 65 और एक का है 70। तीन क्वेश्चंस तो अपने पास आ चुके हैं। उसके बाद कोई आपका और हो तो मुझसे आप लोग पूछना। पहले तीनों में आपको करवाता हूँ, फिर भी कोई हो 61 से अपने पास यहाँ पर आशीष का 64 भी है, ये भी ले लेते हैं। तो 62 से शुरू करता हूं मैं, ये रहा। आप लोग मुझे बताइए ध्यान से अच्छे से, अब तीन में हम लोग एलिगेशन लगाते कैसे हैं? तीन चीजों में हम लोग एलिगेशन कैसे लगाएंगे? एक व्यक्ति के पास तीन प्रकार के कुल 1680 पेन है, जिस पर वह क्रम से 22%, 26% और 30%, इसको ध्यान से समझना। बढ़िया क्वेश्चन है, वैसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस में भी समझाता हूँ। फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। यहाँ पर अपने पास 22%, ये अपने पास हुआ 26% और ये अपने पास हुआ 30%। इन दोनों लाभ अर्जित करता है। पहले से दो प्रकार के पेन का जो प्राइस है वो 23%, पहले दो का, फर्स्ट और सेकंड का अपने पास यहाँ पर दिया हुआ है 23%। और यहाँ पर सभी पर फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड ये अपने पास दिया हुआ है 25%। जो डेटा दिया हुआ है उसको मैंने एक बार यहाँ पर लिख लिया है। तो आप लोग कभी भी अगर अपने पास फर्स्ट और सेकंड का दिया हुआ है तो फर्स्ट और सेकंड में आप लोग एलिगेशन लगा सकते हो। जब फर्स्ट और सेकंड का दिया हुआ है तो इसमें लगा सकते हो, ये अपने पास 22% है, ये अपने पास 26% है और दोनों मिलाकर अपने पास 23%। तो रेशियो जो अपने पास होना चाहिए वो क्या फर्स्ट और सेकंड का 3:1 होना चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3:1 होना चाहिए। ये लीजिए 3:1 अपने पास हो गया। बताओ ठीक है क्या? जयदेव बहुत अच्छी बात है भाई, एक बच्चे से 51 से 70 सारे हो गए, बहुत अच्छी बात भाई, गुड। तो मुझे बताइए आप लोग यहाँ पर जब तीनों में आपको एलिगेशन लगाना हो, ये प्रॉफिट एंड लॉस, जहां जहां जैसे मैंने एसआई के क्वेश्चन हो तो एसआई में फिर से आएंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है तो प्रॉफिट एंड लॉस में सेम क्वेश्चन मैं फिर करवाऊंगा। लेकिन अभी इसमें एलिगेशन की अप्रोच आप लोग समझिए। यहाँ पर मुझे बताओ जब भी तीनों में एलिगेशन लगाना हो तो एक तरफ कोई भी दो लिखते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड, और इधर आप लोग थर्ड लिख दो। या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो फर्स्ट प्लस थर्ड, अपने पास उधर सेकंड लिख दो। एक तरफ कोई दो लिखते हैं और एक तरफ अकेले को रखते हैं, तो दो वो रखते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। यहां पर अपने पास जो दिया हुआ कोई भी दो, आप लोग तीनों में से कोई भी दो एक तरफ ले लो, लेकिन कोई भी दो वो लिखेंगे जो दिया हुआ है। जैसे किस किस का दिया हुआ? फर्स्ट और सेकंड का दिया हुआ है, तो फर्स्ट और सेकंड को तो एक साथ रखेंगे हम लोग 23%, फर्स्ट और सेकंड को। थर्ड अपने पास 30% है और तीनों में अगर एलिगेशन आपको लगाना है तो तीनों का अपने पास 25% है। ये अगर आप लोग माइनस करोगे तो ये अपने पास होगा 5 और ये माइनस करोगे तो ये कितना होगा 2, तो 5:2। टोटल 1680 है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग 1680 के नीचे 7 आप लोग लिख दो और गुना कर दोगे जैसे ही 5 से, तो फर्स्ट प्लस सेकंड अपने पास आ जाएगा। तो 7 से मुझे बताइए क्या 24 बार अपने पास कट गया है क्या? तो ये तो आ गया 1200। और जैसे ही गुना कर दोगे 2 से तो वो थर्ड आ जाएगा। 1680/7 और गुना 2 से करोगे तो ये अपने पास थर्ड आ गया। क्या फर्स्ट और सेकंड का सम 5 से गुना करते ही फर्स्ट और सेकंड का सम आ गया। अगर हमें फर्स्ट और सेकंड का सम पता लग गया 1200 है, तो टोटल के नीचे टोटल 4, और पहले का पूछे तो गुना कर देंगे 3 से, और दूसरे का अगर पूछे तो 1200/4 गुना कर देंगे हम लोग 1 से।
तो ये आ गया अपने पास 300 रुपये और ये अपने पास आ गया 900। 300 रुपये नहीं, 900 और 300 पेन आ गए हैं। तो इसने पूछा कि बताइए प्रथम टाइप के कितने हैं, तो 900 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ अब तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन नंबर अपने पास 62। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। बताओ 63 भी क्या सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नहीं है क्या? यहां पर अपने पास देख लीजिए 63 में अपने पास टोटल 560 पेन है। फर्स्ट पर अपने पास 12 है। 62 63 में फर्स्ट पर 12 है, सेकंड पर 16 है और थर्ड पर अपने पास 20 है। पहले दो पर अपने पास फर्स्ट प्लस सेकंड पर 13 भी है और फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड पर अपने पास 15 भी है। ध्यान से समझना, ये अपने पास 15 है। मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको, फर्स्ट प्लस सेकंड अगर अपने पास दोनों में इलिगेशन लगाओगे फर्स्ट और सेकंड में, तो ये अपने पास 12, 16 और 13, तो रेशियो कितना आ जाएगा 3:1। फिर आप लोग फर्स्ट सेकंड और थर्ड में अगर तीनों में एलिगेशन लगाना है तो आपको एक तरफ दो लिखने पड़ेंगे, तो एक तरफ वो लिखो जो दिया हुआ है। फर्स्ट प्लस सेकंड कितना है 13 और ये थर्ड कितना है, तो आप कहोगे सर 20 है और तीनों मिलकर 15, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा 5:2। एक तरीका तो मैंने अभी भी बताया ही था, एक तरीका तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया ही आपको कि पहले 5:2 में बांट लो और फिर आप लोग यहाँ पर जो 5 की वैल्यू आए उसको फिर से 3:1 में बांट लो, जैसे पिछले क्वेश्चन में अपने पास है। यहां से मुझे बताइए कि क्या अपने पास दूसरा एक और तरीका, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं। यहां पर ए और बी का सम कितना है 5 है और यहां पर ए और बी का फर्स्ट और सेकंड का सम 4 है। ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए क्या? यहां पर फर्स्ट और सेकंड का सम 4 है, यहां पर 5 है, क्या ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए क्या? तो आप कहोगे सर जरूर दोनों इक्वल होने चाहिए। तो आप लोग एक काम करो, 4 का इधर गुना कर दो, तो 20 अकेले से तो कर नहीं सकते, दोनों से। और आप एक काम करो 5 से इधर गुना कर दो, तो 15 और 5। एक तरीका तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया ही है कि पहले 5:2 में बांट लो इसको, जो 5 की वैल्यू आए उसको अपने पास 3:1 में फिर से बांट लो। लेकिन एक और तरीका मैं ये समझा रहा हूं कि यहाँ फर्स्ट प्लस सेकंड 5 है, यहाँ फर्स्ट प्लस सेकंड 4 है, क्या दोनों बराबर नहीं होने चाहिए क्या? आप कहोगे होने चाहिए। तो 4 का उधर गुना और 5 का उधर गुना, तो ये भी 20 हो गया और ये भी 20 हो गया फर्स्ट प्लस सेकंड। अब देखिए अपने पास अब तीनों का रेशियो आ गया फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तो फर्स्ट अपने पास 15 है, सेकंड 5 है और थर्ड अपने पास कितना है 8 है। तो कौन सा पूछा है? टोटल 560, टोटल के नीचे टोटल 28, अपने पास इन सभी का सम, ये रेशियो आ गया ना। और अपने पास पूछा दूसरी का, तो गुना कर दोगे 5 से, तो क्या 100 ही अपने पास आंसर आ जाएगा क्या जब सेकंड पूछे? तो ऐसे भी आप लोग दिमाग लगा सकते हो, या एक तरीका थोड़ी देर पहले मैंने बताया ही है। बताओ ठीक है क्या? ये था क्वेश्चन नंबर 63। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। मुझे बताइए क्या सेम ही क्वेश्चन नहीं है क्या? जिस भी बच्चे ने 64 पूछा है, ये जो दो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं फर्स्ट प्लस सेकंड का है और तीनों का एक साथ अपने पास है, हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? क्वेश्चन नंबर 64, 62, 63, 64 तीनों सेम ही एक ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, दो मैंने करवा दिए हैं, बस ये एक संख्या फ्रैक्शन में लिखी हुई है। एक बच्चे ने 65 पूछा है, 80 रुपए प्रति किलो कीमत वाले अपने पास यहाँ पर 80 रुपीज पर केजी वाले अपने पास ये जो लिखा हुआ है 20, 100 रुपीज पर केजी वाले वाई के साथ चावल को मिलाया गया कि ये अपने पास 84 हो जाए। ये माइनस करोगे तो 16 है और ये माइनस करोगे तो 4 है। तो मुझे बताइए रेशियो कितना बन गया अपने पास? तो आप कहोगे सर 4:1। तो यहाँ पर ये 100 किलो अपने पास अगर है, तो वाई की वैल्यू 80 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 20 किलो चावल के साथ, तो 20 वैल्यू है अपने पास 4 की और एक की वैल्यू क्या अपने पास 5 केजी होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 5 होगी। बताओ ये तो आसान क्वेश्चन था। 65 किसी ने भी अगर पूछा है तो, किसने पूछा था 65? 70 नंबर जो क्वेश्चन है अपने पास, यहाँ पर मुझे लगता है कि अपने पास यहाँ पर ऑप्शन जो है वो 7:3 होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। क्या यही प्रॉब्लम है क्या? बताइए मुझे। इसने कहा एक व्यक्ति 160 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से टाइप ए चाय बेचने पर 20% की हानि होती है
और 400 किलोग्राम प्रति किलोग्राम की दर से टाइप बी बेचने पर उसको 20% का लाभ होता है। 300 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 25% का लाभ पाने के लिए दोनों प्रकार की चायों की अपने पास यहाँ पर ए और बी 160 रुपये का अगर बेच रहा है, 160 का सेल कर रहा है, तो 20% लॉस होता है। 20% लॉस का मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगा तो सेलिंग प्राइस क्या 80 होगा क्या? तो क्योंकि हमें यहाँ पर 160 रुपये प्रति किलोग्राम अगर दिया हुआ है, तो 160 वैल्यू है 80 की, और गुना कर देंगे हम लोग 100 से, तो ये अपने पास पहले का तो आ जाएगा 200 रुपये कॉस्ट प्राइस। दूसरे पर 20% लाभ होता है, 400 रुपये का बेचने पर 20% प्रॉफिट। तो 20% प्रॉफिट की बात अगर मैं करूं, तो 100 का खरीद के वो 20% प्रॉफिट पर बेचेगा कितने का, 120 का। तो ये जो वैल्यू है अपने पास 400, ये वैल्यू है 120 की, और गुना कर देंगे 100 से, तो क्या कॉस्ट प्राइस अपने पास आ जाएगा क्या, 0 बार, 4 अपने पास यहाँ पर कट जाएगा 4 से 10 बार, और 4 से कट जाएगा 3 बार, तो ये आ गया 1000 अपॉन अपने पास 3। 400 जो वैल्यू है वो 120 का मान अपने पास यहाँ पर है, 6 का मान ये है, और 5 का मान हम लोगों ने निकाल लिया 1000 अपॉन 3। और यहाँ पर अपने पास 300 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 25% प्रॉफिट। तो ये जैसे आपको परसेंटेज पढ़ा हुआ रहेगा, फ्रैक्शन याद होंगे, तो ये इतना सोचने की जरूरत नहीं होती। तो 25 4 का खरीद के 5 का जैसे फ्रैक्शन से ही हम लोग कर देंगे उस टाइम, लेकिन अभी तो मुझे पूरा बताना पड़ रहा है, क्योंकि हर टाइप का बच्चा क्लास में बाद में परसेंटेज आप लोग पढ़ लोगे। 300/5 गुना अपने पास 40, तो ये आ जाएगा 240। अब यहां से ये आ गया 200, ये आ गया 1000/3, और ये आ गया 240। क्या 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, बताओ मुझे? तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 600। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में तो आपको ऑप्शन में ही प्रॉब्लम आई होगी। 720 ये माइनस करोगे तो 280 अपने पास है, और ये माइनस करोगे तो 120 अपने पास है। 4 से कट रहे 7 बार, और 4 से कट रहे 3 बार, तो अपने पास यहाँ पर 7:3। तो आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसको आप लोग ठीक कर लीजिए। और कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए। हाँ बिल्कुल पिंटू, सीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। थर्ड फ्रैक्शन सीपी में डाउट, तीसरे वाले में 25% अपने पास है, थर्ड वाले में अपने पास 25% अपने पास है, तो मैंने उसको काट दिया बस। किसी चीज को 100 का खरीद के अगर 25% प्रॉफिट पर के 125 का ही नहीं बेचोगे क्या, तो सेलिंग प्राइस के नीचे जिसकी वैल्यू दी हुई है, सेलिंग प्राइस है 125, और कॉस्ट प्राइस बनाना है तो 100 से मैंने उसको कट कर दिया है 4 बार और 5 बार, और 5 से 60 बार, तो ये अपने पास 240 आ गया है, ये वाला अपने पास है। तो देखिए अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, यहां पर अपने पास ध्यान रखना, जो क्वेश्चन अब अपने पास आते हैं वो क्वेश्चन होंगे अपने पास। अब ये चीजें सेम ही है, अगर हमने अलग अलग चैप्टर बना रखे हैं, वैसे जैसे एलिगेशन है, एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्वेश्चंस को इकट्ठा किया, और उनको इकट्ठा करके एक जगह हम लोग ले आए, ताकि बच्चा उसको एक जगह अगर एक बार कर ले तो उसकी प्रैक्टिस हो जाए। मिक्सर भी कोई अलग से चैप्टर नहीं है, मिक्सर अपने पास रेशियो में आ चुका होता है। मिक्सर वाले जो क्वेश्चंस है मैं रेशियो में पढ़ा चुका होता हूँ। मैं मिक्सर वाले क्वेश्चंस आपको एलिगेशन में भी पढ़ा चुका होता हूँ। मैं मिक्सर वाले, और जहां जहां आता है उसको मैं पूरा वापस वैसे का वैसा ही आप लोगों को समझाता हूँ। तो मिक्सर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग समझने की कोशिश करना। पहली बात, पहली दो चीजें इसमें आप लोगों को समझनी चाहिए, ध्यान से अच्छे से आप लोग समझना। अपने पास 50 लीटर के मिश्रण में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो अपने पास है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 4:1 अगर अपने पास है, तो अपने पास मिल्क जो होगा वो होगा 40 लीटर, और अपने पास जो वाटर होगा वो कितने लीटर होगा, 2 लीटर। यदि मिश्रण में से, यहां से ध्यान से ठीक से बढ़िया से समझना, मिश्रण में से अगर हम लोग 10 लीटर बाहर निकाल लें,
दो चीजें मिक्सर में आप लोगों को याद रखनी है। मिक्सर में से अगर 10 लीटर हम लोग बाहर निकाल लें तो मुझे बताओ अकेला मिल्क बाहर आएगा, अकेला वाटर बाहर आएगा, या दोनों बाहर आएंगे? तो आप कहोगे सर यहां पर अपने पास दोनों बाहर आएंगे। अकेला मिल्क बाहर आएगा, अकेला वाटर बाहर आएगा, या दोनों बाहर आएंगे? तो आप लोग मुझसे बोलोगे कि सर दोनों ही बाहर आएंगे। और कौन से रेशियो में बराबर बराबर नहीं आते? बराबर बराबर नहीं आते कि 5-5 लीटर आ जाए। ये 4:1 में ही एक बार अगर दूध वाले ने दूध में अगर पानी मिला दिया तो उसके बाद वो किसी को भी अगर दूध बेचना चाहेगा तो साथ उसी प्रतिशत में पानी भी अगले के पास जाएगा। ऐसा कोई नहीं है कि उसके पास आया और कोई नॉन हुआ उसको अच्छा दूध दे दिया उसने, और जो नॉन नहीं हुआ उसका जानकार नहीं है उसको पानी निकाल के दे दिया उसमें से। दूध में एक बार मिक्स कर दिया तो सभी को समान ही अपने पास मिलेगा। बताओ ठीक है क्या? पहले भी बिल्कुल कुलवंश, मैंने पहले भी बता दिया है, मैं फिर समझाता हूं। लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ दूंगा मैं। ये 8 लीटर बाहर आएगा और ये 2 लीटर बाहर आएगा। अब यहां से बताओ अपने पास 40 लीटर था, 8 लीटर अगर बाहर निकल गया तो बचा कितना? 32। दो अपने पास यहाँ पर ये कितना था? ये 10 था ना यहाँ पर। 10 में से अगर 2 लीटर बाहर निकल गया तो बचा कितना? अपने पास 8 लीटर। अब मुझे बताइए मिल्क एंड वाटर का रेशियो अगर मैं यहाँ पर अगर निकालना चाहूँ तो 8 से 4 बार और 8 से 1 बार, क्या रेशियो तो अपने पास 4:1 ही अपने पास है? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। देखना, ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करो। अगर मैं आपसे पूछूं कि मिक्सर का कितना भाग बाहर गया, अगर मैं आपसे पूछूं कि मिक्सर का कितना भाग बाहर गया, तो आप लोग कहोगे सर 50 में से 10 भाग बाहर गया। तो कितना भाग बाहर निकल गया? 1/5 भाग वहां से बाहर आ गया। ये लीजिए। यदि अगर मैं आपसे पूछूं कि वहां से मिल्क का कितना भाग बाहर गया, तो मिल्क अपने पास 40 था, उसमें से 8 अगर बाहर गया तो कितना भाग बाहर चला गया? 1/5 भाग बाहर चला गया। ये लीजिए। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि पानी का कितना भाग बाहर गया, तो आप कहोगे सर पानी 10 था, उसमें से 2 बाहर गया, तो 1/5 भाग बाहर चला गया। क्या तीनों सेम ही अपने पास आते हैं क्या? ये बात बताइए। यदि अपने पास कभी पता लग जाए कि मिक्सर का 1/5 भाग बाहर गया है, तो मैं तुरंत बोल सकता हूं कि मिल्क का भी 1/5 गया होगा और वाटर का भी 1/5 भाग बाहर गया होगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। अगर कभी मुझे पता लग जाए कि अपने पास यहां से पानी मिल्क का 1/5 भाग बाहर चला गया, तो मैं उल्टा भी बोल पाऊंगा क्या कि जरूर मिक्सर का भी 1/5 ही गया होगा। तीनों में से किसी एक चीज का अगर पता लग जाए तो फिर हम लोग तीनों के साथ साथ वो हम लोग बोल सकते हैं। बताइए ठीक है क्या? यहाँ पर अगर तीनों में से अपने पास एक का पता लग जाए तो हम लोग यहाँ पर मिल्क का पता लग जाए तो पानी और मिश्रण का बोल सकते हैं। पानी का पता लग जाए तो अपने पास इसका बोल सकते हैं। तीनों में से किसी एक चीज का पता लगेगा। वो ध्यान से समझना, सीखने की कोशिश करना। अगर मैं बोलता हूं कि अपने पास मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो था, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो था वो 7:3 था। इसमें से मिश्रण का कुछ भाग हम लोगों ने बाहर निकाला। ध्यान से समझना, इसमें से हमने क्या किया? मिश्रण का कुछ भाग बाहर निकाला। कितना मिश्रण बाहर निकाला? तो आप कहोगे सर x लीटर निकाला। बाहर तो निकाल रहे हैं मिश्रण और ऐड कर रहे हैं वाटर। बाहर मिश्रण निकाल रहे हैं, ऐड वाटर कर रहे हैं, और उतना ही जितना मिश्रण आप बाहर निकाल रहे हो उतना ही वाटर ऐड कर रहे हो। और लास्ट में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो हो गया वो अपने पास हो गया है 5:5। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो हो गया है वो 5:5 हो गया है। तो मिश्रण का कितना भाग आपने बाहर निकाला? बताइए मुझे। पहले मिल्क एंड वाटर का रेशियो था 7:3। कुछ मिश्रण हम लोगों ने बाहर निकाला। जितना मिश्रण हम लोगों ने बाहर निकाला उतना ही पानी हम लोगों ने ऐड कर दिया। जितना मिश्रण आप लोगों ने बाहर निकाला था उतना ही पानी आप लोगों ने ऐड कर दिया। तो मिश्रण बाहर निकाला था उतना ही पानी आप लोगों ने अगर मिला दिया तो बताइए यहां पर मिल्क एंड वाटर का रेशियो अपने पास 5:5 हो गया। तो मिश्रण कितना भाग बाहर निकला था, कितना पार्ट बाहर निकला था? मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, समझिए। ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझिए। जो भी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं पहले समझो। बिल्कुल ठीक है पिंटू।
यहां पर अपने पास मिल्क एंड टोटल 50 लीटर था। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास 4:1, मतलब 40, और अपने पास यहां पर कितना होगा 10। आपने यहां से 10 लीटर बाहर निकाल लिया, 10 लीटर बाहर निकाल लिया, जिसमें बाहर अगर निकालोगे तो उसमें भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो 4:1, तो ये आएगा 8 लीटर बाहर और ये आएगा 2 लीटर बाहर। बाहर निकाला ये बचा, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं 10 लीटर आपने मिक्सर बाहर निकाला, यहां से मिश्रण बाहर निकाला है, और ऐड कर रहे हो ना, वो वाटर ऐड कर रहे हो। कितने लीटर वाटर ऐड कर रहे हो? 10 लीटर प्योर वाटर ऐड कर रहे हो आप लोग। तो अब बताइए मिल्क कितना बचेगा और वाटर कितना बचेगा? अब मुझे बताइए मिल्क कितना होगा और वाटर कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग मुझसे बोलोगे कि सर जो मिल्क की क्वांटिटी, ध्यान दो भाई, ध्यान दो, आप लोग मुझसे कहोगे कि सर जो मिल्क एंड वाटर, मिल्क की क्वांटिटी पहले 40 थी, उसमें से बाहर सर 8 गया, तो मिल्क कितना बचा? 32। मिल्क 32 बचा, और अपने पास जो वाटर बचा है वो अपने पास 10 था, 2 तो बाहर गया सर, और आपने 10 वापस मिला दिया। तो 10 वापस मिला दिया तो क्या अपने पास 18 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 18 अपने पास हो गया है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग समझ पाए हो क्या? अब कोई कहे कि कितना भाग बाहर गया, ध्यान से समझना, कोई कहे कि कितना भाग बाहर गया, तो आप लोग तुरंत बोल दोगे 50 में से 10 लीटर अपने पास बाहर गया, यहां से डेटा देखकर। तो 50 में से 10 अगर बाहर गया तो मिल्क का कितना भाग बाहर गया? नहीं, मिक्सर का। तो आप कहोगे सर मिक्सर का अपने पास 50 में से 10 बाहर गया, तो 1/5 भाग बाहर गया। मुझे बताइए पानी कितना बाहर गया? अगर यहां से मैं देखूं, इस यहां से तो देख सकते हो पानी 2 बाहर गया, अगर यहां से मैं देखूं कि मिल्क कितना भाग बाहर गया, मिल्क यहां से कितना भाग बाहर गया, तो आप कहोगे सर अपने पास मिल्क जो था वो 40 था, और अब बचा अपने पास यहां से 32। मिल्क अपने पास 40 था और बचा अपने पास 32। तो मुझे एक बात बताइए, 40 में से अपने पास 8 बाहर गया, तो क्या 1/5 भाग बाहर गया है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल 1/5 भाग बाहर गया है। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या पानी कितना भाग बाहर गया, क्या आप लोग पता कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर नहीं, ये डेटा अपने पास 10 है और ये डेटा अपने पास 18 है, पानी कितना भाग बाहर गया क्या आप लोग पता कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, हम पता कर सकते। लेकिन सर उससे देखना ही क्यों है, हम तो पानी यहीं से देख लेंगे ना। पानी यहां से भाग गया 2, तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हो यहां से, ये तो मैं मना कर ही नहीं रहा हूं, देख सकते हो आप लोग 10/2, तो 1/5 भाग बाहर गया, बिल्कुल आप पता कर सकते हो, ये लीजिए। लेकिन मैं कहना या बताना आपको ये चाह रहा हूं कि वहां पर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि यहां से x लीटर मिक्सर बाहर गया, x लीटर मिश्रण बाहर गया, और उसमें उतने ही लीटर पानी आप लोगों ने ऐड कर दिया, ये बीच वाला डेटा देगा ही नहीं, और लास्ट में कहेगा मिल्क एंड वाटर जो है वो अपने पास 32 और 18 अपने पास बचा। तो ना तो आप लोग यहां से मिक्सर का पता कर पाओगे क्योंकि ये x लीटर दिया हुआ है, ना पानी का पता कर पाओगे क्योंकि पानी 10 था 18 हो गया, हो सकता है 1 लीटर बाहर गया हो और 9 लीटर पानी जोड़ दिया हो, क्योंकि बाहर जाएगा तो अपने पास इस रेशियो में जाएगा, 4:1 में कम जाएगा, और ऐड कर रहे हो प्योर पानी ऐड कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपने 1 लीटर पानी बाहर भेजा हो और फिर 9 लीटर जोड़ दिया हो सकता है 2 लीटर बाहर भेजा हो और 10 जोड़ दिया हो सकता है 3 बाहर भेजा हो, इसमें से 3 निकाला और 11 लीटर पानी जोड़ दिया हो, तो उसका कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पानी जो पानी है वो बाहर भी निकला है और भी ऐड किया है, हो सकता है 4 लीटर बाहर गया हो और 12 लीटर आपने जोड़ दिया हो, तो पानी से हमें समझ में नहीं आएगा। हमें मिल्क जो है वो सिर्फ बाहर गया है, तो ओनली मिल्क से समझ में आएगा कि यहां से मिल्क का कितना भाग, तो अपने पास क्योंकि मिल्क ओनली बाहर गया है तो 40 है, अब 32 बचा, तो 8 भाग बाहर गया, बट्टे अपने पास 40 गुना अपने पास यहाँ पर भाग ही पूछा है, तो 1/5 भाग, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब मिल्क का अगर 1/5 भाग होगा तो क्या उल्टा बोल सकता हूं क्या मैं कि मिक्सर का भी 1/5 भाग ही बाहर गया होगा? यही तो बात मैंने शुरुआत में समझाई कि तीनों सेम होता है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां से कितना मिश्रण बाहर जाएगा, कितना पानी जोड़ोगे नहीं पता, मिश्रण में जब बाहर निकालोगे तो पानी भी बाहर जाएगा, और अपने पास यहां से वाटर पानी बाहर भी जाएगा और भी जोड़ोगे, हो सकता है पानी का कुछ भी नहीं पता लगेगा। एक बच्चा कहेगा सर मैंने 1 लीटर बाहर निकाला और 3 लीटर जोड़ दिया,
दूसरा कहेगा मैंने 2 लीटर बाहर निकाला सर और मैंने यहाँ 4 लीटर जोड़ दिया। एक कहेगा सर मैंने आधा लीटर बाहर निकाला और 2.5 लीटर जोड़ दिया। तो पानी कितना तो बाहर गया और कितना और ऐड करे और नहीं पता। मिल्क सिर्फ बाहर जा रहा है, तो बताइए मिल्क का कितना भाग बाहर गया होगा। तो आप कहोगे सर मिल्क का अपने पास यहाँ पर 2/7 भाग, अपने पास 2 बाहर गया बट्टे 7। तो मिल्क अगर 2/7 भाग है तो क्या मिक्सचर भी, मुझे बताइए, 2/7 भाग ही रहा होगा क्या? हाँ और ना बताइए प्रत्येक बच्चा। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है क्या? बताओ। हाँ, वाटर भी 2/7 ही होगा। फिर जब एक चीज का पता लग गया फिर तो तीनों सेम ही अपने पास रहेंगे। ये बात मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। तो एक तो इसको याद रखना, एक तो आप लोग इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है। दूसरा मिक्सचर में आप लोगों को क्या करना है, एक ये मैं बहुत बार समझा चुका हूं, फिर मैं आपको समझा रहा हूं कि अपने पास मान लीजिए पहले में अपने पास यहां पर 2 बर्तन है, फर्स्ट और सेकंड, 2 वेसल्स अपने पास हैं और दोनों की क्वांटिटी अपने पास सेम है। इसमें मिल्क एंड वाटर भरा हुआ है 3:1 में और इसमें मिल्क एंड वाटर भरा हुआ है 3:2 में। मिल्क एंड वाटर जो भरा हुआ है वो मान लीजिए 3:2 में भरा हुआ है और दोनों की कैपेसिटी सेम है, A लीटर और अपने पास A लीटर। ये मिक्सर में भी रेशियो में भी मैं करवाता हूँ इस चीज को, मिक्सर में भी मैं करवाता हूँ, 2 जगह रिपीट कर देता हूँ तो बच्चा और अच्छे से समझ पाता है। तो यहाँ से दोनों को मिला दिया जाए, दोनों की कैपेसिटी सेम है, तो A/4 × 3। वाटर कितना होगा? A/4 × 1। ये कितना होगा? A/5 × 3। और ये कितना होगा? A/5 अपने पास 2। अगर आप लोग मिल्क को निकालना चाह रहे हो तो 3/4A में आप लोग ऐड कर दीजिए 3/5A। ये तो आ जाएगा मिल्क जब दोनों को मिलाओगे। और पानी कितना आ जाएगा? A/4 प्लस 2/5A, 15 और अपने पास 12, 27A अपॉन अपने पास 20, 5 और 8, 13A अपॉन अपने पास 20, 20 से 20 अपने पास कट गया, A से A कट गया, तो क्या 27:13 यही अपने पास आंसर आ गया? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप लोग जरूरी नहीं यहाँ पर A लीटर आप लोग मानो, आप लोग 1 लीटर भी मान सकते हो, 2 लीटर भी मान सकते हो, 3 लीटर भी मान सकते हो, सब जगह से आंसर सेम आएगा। तो आपको डिवाइड किससे करना पड़ रहा है? इधर तो डिवाइड करना पड़ रहा है 4 से और इधर डिवाइड करना पड़ रहा है 5 से। इधर 4 से, इधर 5 से। A मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, सबसे आंसर सेम आएगा। तो क्यों ना अपने पास एक ऐसी संख्या मान ली जाए जो अपने पास दोनों की क्वांटिटी अगर बराबर कर दे। मिल्क एंड वाटर 3:1। तो जब सभी जे आप लोग 1 लीटर मान के देखना, यहाँ पर 1 लीटर और 1 लीटर आप लोग मानना तो भी आंसर सेम आएगा। उसमें भी डिवाइड 4 और 5 से करना है, तो क्यों ना 4 और 5 का एलसीएम लेकर मैं यहाँ पर 20 मान लूं, जिससे मेरे पास फ्रैक्शन से मैं बच जाऊं। दोनों बर्तनों की क्षमता समान है, तो इसमें भी 20 लीटर और इसमें भी अपने पास 20 लीटर। तो मुझे बताइए 20 लीटर को अगर बांटोगे 4:1 में तो 20/4 × 3। 4 की वैल्यू अगर अपने पास 20 है तो 1 का मान क्या 5 होगा क्या? ये कर रहा हूं मैं 20/4 × 3। और ये जो है 20/4 × 1, तो ये तो आ जाएगा 15 और ये कितना आ जाएगा 5। 20/5 20/5 × 3 और 20 अपॉन अपने पास 5, 20/5 और इंटू कर देंगे हम लोग 2 से 4 बार, तो ये आ गया 12 और ये अपने पास 5 से 4 बार, तो ये अपने पास आ गया 8। अब अपने पास यहाँ से मुझे बताओ इन दोनों को मिलाओगे तो ये अपने पास आ जाएगा 27 और ये तो अपने पास मिल्क हो गया और वाटर अगर हो गया अपने पास 8 और 5, ये कितना हो गया 13। ये लीजिए, ये अपने पास रेशियो आ गया है। फिर मैंने कहा इसको बार 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 जब हम लोग फैकल्टी लोग पढ़ाते रहते हैं तो हमें लगता है यार 4 का भाग देने तो 5 ही तो आ रहा है, ये 20 है क्या? 20 4 × 5 ही तो है। और ये यहाँ पर इधर वाला 20 4 × 5 ही तो है। तो जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे 4 से तो क्या 5 ही आएगा क्या? डिवाइड करेंगे 4 से 5 आएगा, 5 × 3 और 5 × 1। तो इस 5 का ही डायरेक्ट इंटू कर दूं मैं इधर,
और यहाँ 5 का भाग दोगे तो 4 बचेगा, 4 गुना 3 और 4 गुना 2। तो यहाँ पर जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए ये कॉन्सेप्ट भी लगा देते हैं, ये 3:1 है और ये मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 3:2 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर बराबर बराबर मिलाना है तो 5 का इधर गुना कर दो, इनके सम का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वल अगर करना है, दोनों की क्वांटिटी इसने क्वेश्चन में कहा है इक्वल है, और इक्वल अगर करना है तो 5 का इधर गुना कर दो तो 15 और 5 हो जाएगा, और 4 का इधर गुना कर दो तो 12 और अपने पास 8 हो जाएगा। इससे अपनी स्पीड बढ़ती है। तो मिक्सचर में ऐसे हम लोग तरीके जो हैं, वो वाटर जो होगा वो अपने पास 13 होगा। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? सभी लोग बताओ, समझ पाए हो क्या? तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है, इसमें तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो हमें क्योंकि ये बात तो आप लोग पहले भी समझ चुके हो। अब यहां से अगर वो बोलता है, ध्यान से अच्छे से समझना, पहले में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 3:1 है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो फर्स्ट में 3:1 है, दूसरे में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 3:2 है सेकंड में। और इसको मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, वो ऐसा मान लीजिए कि इसको 5:2 में हम लोगों ने मिक्स कर दिया, 5:2 में, 5:2 में। तो किसी भी चीज अगर बराबर बराबर होती है ना तो उसको 5:2 बनाना आसान है। जैसे इनका सम कितना है 4 और इनका सम कितना है 5। ये बात मैं आपको रेशियो में भी समझाता हूं, फिर यहां पर मैं आपको वापस समझा रहा हूं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। यदि कभी भी अपने पास जो चीज अपने पास रेशियो जैसे बनाना है किसी भी चीज का, ये 5, इसके पास भी 5 रुपए हैं ए के पास, और बी के पास भी 5 रुपए हैं। यहां पर मुझे क्या करना है, इसको किसी भी संख्या से जहां मन करे मल्टीप्लाई करो, और जहां जिस संख्या से मल्टीप्लाई करो, अलग अलग नंबर से भी कर सकते हो। मुझे रेशियो बनाना है 7:9। तो आप कहोगे सर 7:9 बनाना है तो इसको 7 से गुना और इसको 9 से गुना। इससे क्या होगा, ये 35 बन जाएगा और ये 45 बन जाएगा। तो 5 से कट रहा है 7 बार और 5 से कट रहा है 9 बार। ये लो सर रेशियो आ जाएगा। मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर ये बात मुझे समझाने की कोशिश करना, ए 3 है और बी अपने पास 5 है, और अब मुझे रेशियो चाहिए अगर 7:4, तो हम लोग इंटू किससे करें? 7:4 अगर चाहिए तो अब मैं इस चीज को किससे इंटू करूं? तो आपका दिमाग अचानक कहेगा सर 3 5 इसको 7 बनाना है, ये तो नहीं पता सर। तो आप लोग एक काम करो, सबसे बढ़िया तरीका होता है पहले दोनों को बराबर कर लो, क्योंकि बराबर वाले को आसान रहता है। 7 और 9 बनाना है तो 7 और 9 से गुना, 10 और 11 बनाना है तो 10 और 11 से गुना। तो इसको इंटू कर दो 5 से और इसको इंटू कर दो पहले 3 से। फिर अपने पास ये भी देखिए 15 हो गया और ये भी 15 हो गया। अब जो रेशो चाहिए इसको गुना 7 से, तो अपने पास ये लो, और ये 4 से चाहिए तो 4 से। तो अब इसको तो गुना करेंगे हम लोग 21 से, और ये गुना करेंगे 12 से। 21 से गुना करते ही 63 हो गया, और 12 से गुना करते ही अपने पास 12 गुना 5 अपने पास 60 हो गया है। 7 गुना 5 35, 35 गुना 3 का गुना करोगे तो 105। 15 से कट रहा है 7 बार, 15 से कट रहा है 4 बार। क्या अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए मल्टीप्लाई करना कैसे करना है? क्या बात समझ पाए हो क्या? तो पहले हमेशा इक्वल कर लिया करो, इन दोनों को 5:2 में तो मिलाना है, लेकिन देखो पहले इक्वल है क्या? तो आप कहोगे नहीं है सर इक्वल, तो पहले इक्वल कर लो, रेशियो तो बाद में बना लेंगे। तो इक्वल करने का तरीका अभी भी मैं समझा चुका हूं। इसको 5 से गुना करो तो 15, और इसको 5 से गुना करोगे तो 5, तो ये भी 20 हो गया। उधर 4 से इंटू करोगे तो ये भी अपने पास 12 है, और 4 से गुना करोगे तो ये भी अपने पास 8 है। अब आप लोगों के पास 20 और 20 बराबर बराबर हो गया, ये भी 20 है ये भी 20 है। अब इसको 5 से गुना कर दो 75 और 25, और इसको 2 से गुना कर दो तो 24 और अपने पास 16। इन दोनों को अगर मिक्स करोगे तो मिल्क अपने पास होगा कितना 99, और वाटर अपने पास कितना होगा 41। ये अपने पास रेशियो आ गया। बताओ मिक्सचर का ये कॉन्सेप्ट तो मैं बहुत बार बता चुका हूं, क्या आपको याद हुआ है क्या? सुमित कह रहा है सर 7/3 और 4/5 से नहीं कर सकते क्या? सुमित आप मुझे बताइए, यहाँ पर बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वही संख्या 21 और 12 नहीं बन गई है क्या? क्योंकि मुझे तो रेशियो बनाना है। तो आप यहां से इसको उधर लेकर जाओगे, इसको इधर, तो 4 का 5 का इधर गुना करोगे तो 21, और वो बात तो दोनों एक ही होगी भाई।
ना ना, सात नीचे रेशियो तो फिर पहले तो इन दोनों को बराबर करना है, फिर बाद में एक बच्चा कंफ्यूज हो गया है भाई, कौन सा हो गया है सात, सुशील। सुशील ऐसा नहीं है, पहले बराबर करने के बाद 5:2 में बनाना है, तो पहले 5 को फिर 2 से, फिर बाद में इक्वल नहीं करना कि 2 का इधर गुना कर दूं 5 का इधर। तो ये तो पहले इक्वल हो गया 5 से, और 3 से इंटू करते इक्वल हो गया, तो 15 और 15। अब 7:4 बनाना, तो पहले को 7 से और दूसरे को 4 से, ये लीजिए। अब बच्चे क्या करते हैं, इसका लिखने का एक तरीका अपने पास ये भी कर लेते हैं, वो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो अपने पास है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:1 है, और दूसरे में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 3:2 है। तो बच्चा क्या करता है, इसको इस प्रकार से लिखने का दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, है वही, बस लिखने का तरीका वो चेंज कर लेता है। वो क्या करता है, इसको इंटू करता है 5 से, 3 और 2 का सम, और 3 और 1 का सम, इसको गुना करता है 4 से, और मिलाया 5:2 में, तो इंटू कर दिया 5 और 2 से। इससे फायदा काफी बार क्या होता है, ये तो 5:2 था, मान लो 2:5 होता, तो अपने पास मान लीजिए ये 2:5 होता, ये चीज यहां पर, तो काफी बार हमें फायदा क्या क्या मिल जाता है, 2:5 अगर होता, तो मुझे बताइए ये कितना है, 2:5 अगर होता, तो ये जो अपने पास है, ये अपने पास 30 है, ये 10 है, ये अपने पास 60 है, और ये अपने पास 40 है। तो यहां से अपने पास ये तो हो गया 90, और ये हो गया अपने पास 50। मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या 9:5 ही आ जाएगा, क्या आपको भी जरूर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, पहले ऐसे सेम ही बात है, पहले इंटू किया 5 से, और फिर गुना किया 4 से। इसको 2:5 में अगर मिला रहे हो तो 2 और गुना 5। इससे फायदा क्या होता है, कोई संख्या कटे तो आप लोग उसको काट भी सकते हो। ये देखिए 5 से कट गया, ये कट गया 2 बार, तो यहाँ पर ऊपर तो 1 से गुना 3:1, और नीचे 2 से गुना, तो अपने पास 6:4। तो इसको जोड़ोगे तो 9, और इसको ऐड करोगे तो 5। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ, वो लिखने का एक तरीका मैंने थोड़ा अलग बता दिया कि ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। दूसरी बात मुझे बताइए, ये तीनों रेशियो देने के बाद, क्या आपको याद है, क्या बहुत बार मैं बता चुका हूं, फाइनल रेशियो देने के बाद अगर शुरुआत वाला रेशियो पूछे ये नहीं देगा, तो फिर हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। बेस्ट अप्रोच फिर एलिगेशन होती है, मिल्क 3/4, मिल्क 3/5, और यहाँ पर मिल्क कितना होगा 9/14। और फिर आप लोग जब माइनस करोगे इनको, तो रेशियो 2:5 ही अपने पास आना है। वो सोल्व करके आप लोग देख सकते हो, और तीनों जगह से आप लोग मिल्क भी ले सकते हो, और तीनों जगह से वाटर भी आप लोग ले सकते हो। बताओ, ये बात, ये कॉन्सेप्ट क्या आपको पहले से ही याद है क्या? मैं बहुत बार आपको समझा चुका हूँ। इसी टाइप के क्वेश्चंस फिर आते हैं अपने पास। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, मैं कल आकर आपको फिर मिक्सर के क्वेश्चंस करवाता हूं। आज तो आप लोग एलिगेशन वापस पढ़ लेना, एक बार वापस से क्वेश्चन कर लेना, सारे के सारे कर डालना फटाफट। कल आकर फिर मैं आपको मिक्सर के क्वेश्चंस करवाता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत अच्छी बात है कुमोद भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नववर्ष की शुभकामनाएं भाई सभी को।